राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि आप ट्रेन में जब चेन खींचते हैं उसका फ़ाइन लिया जाता है, लेकिन ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जहाँ पे आप ट्रेन में चेन भी खींचेंगे कोई फ़ाइन भी नहीं लिया जाएगा। मतलब ऐसी कौन सी लीगल कंडीशन है जहाँ पे आप चेन पुल कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है ये टॉपिक बड़ा ही कॉमन सा है, हमें इसको देखने की क्या जरूरत है, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा सा बने रहना। यदि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे पास कुछ अलग एक्सप्लेन करने के लिए होगा, तभी मैं इस टॉपिक पर वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। तो लास्ट तक अगर आप देखोगे तो आपको ज़रूर से कुछ ना कुछ जो है नया जानने को मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात करेंगे यहाँ पे टेक्स्ट बुक ऐप के बारे में। यहाँ पे लॉक योर टेक्स्ट बुक पास करके एक चीज जो है चल रही है, जहाँ पे आप 349 के अंदर अपना जो है टेक्स्ट बुक का पास यहाँ पे लॉक कर सकते हैं। सेल चलेगी यहाँ पे दोस्तों रात को 12 से लेके 1 बजे के बीच में, और उसके बीच में आपको जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। हालांकि आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं यदि आपको 12% का एडिशनल ऑफ चाहिए। नाउ कम्स टू द मेन पॉइंट कि किन सिचुएशंस में आप यहाँ पे ट्रेन में चेन पुल वगैरह कर सकते हैं। मैं पहले तो आपको सारी सिचुएशन एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किन सिचुएशन में आप चेन पुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ मैं इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी आपको जो है सिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, 4 केसेस हैं दोस्तों जिसके अंदर आप अगर चेन पुल करते हैं तो रेलवे कहता है कि नहीं, कोई बात ऐसी बात नहीं है। सबसे पहली है मेडिकल इमरजेंसी। ट्रेन में आप ट्रैवल कर रहे हैं, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई, किसी को हार्ट अटैक आ गया है, कोई और प्रॉब्लम हो गई है कि ट्रेन को रुकवाना इमीडिएटली ज़रूरी है, ठीक है। बहुत सारी मेडिकल इमरजेंसी हो सकती हैं, तो उस केस में आप चेन पुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फायर एंड स्मोक, ट्रेन के अंदर आग लग गई है या फिर कहीं से धुआं आ रहा है और यहाँ पे कोई इमरजेंसी सिचुएशन बन गई है, इस कारण से आप अगर चेन पुल करते हैं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दूसरा, एक्सीडेंट या डिरेलमेंट का कोई इंडिकेशन, जैसे कि मान लीजिए व्हील के पास से कोई स्मोक आ रहा है, आपने देखा कि व्हील रुक रहा है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, ट्रेन डिरेल हो गई है लेकिन चले जा रही है, चाहे वो धीरे स्पीड पे क्यों ना हो, ऐसी कोई सिचुएशन आप लोगों ने देखी है तो आप यहाँ पे चेन पुल कर सकते हैं। सिक्योरिटी थ्रेट, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिक्योरिटी थ्रेट अगर कुछ भी हुआ है, रॉबरी हुई है, कोई वायलेंट असॉल्ट हुआ है, कोई सीरियस थ्रेट है किसी पैसेंजर को, सीनियर सिटीजन को, कुछ को, पैसेंजर सेफ्टी किसी तरह से लैप्स हो रही है, तो आप यहाँ पे चेन पुल कर सकते हैं, ठीक है। ये तो एक स्टैंडर्डाइज बातचीत हो गई। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है, हम लोगों ने कितनी बार देखा है कि ट्रेन जब स्टेशन से निकलती है, स्पेशली जब वो ओरिजिनेट स्टेशन से बन करके चल रही होती है या किसी बड़े स्टेशन से चल रही होती है, तो हमको जो है ये चेन पुल देखने को मिलता है, ठीक है, जिसमें लोग ट्रेन जस्ट चलती है और चेन पुल हो जाता है। करेक्ट, आप लोगों ने भी हो सकता है कितनी बार चीज़ नोटिस करी हो। हम में से कई सारे लोगों को, इवन कुछ साल पहले तक मुझे भी ऐसा लगता था कि ट्रेन का चेन पुल किया जाता है, ACP हो जाती है बड़े स्टेशन से निकलते वक्त। तो पहले तो एक चीज़ ये समझो कि कभी भी ACP होगी तो आप ये बात जानते हैं कि लोको पायलट हमेशा बेल कोड के द्वारा संकेत देता है। मतलब वो 2 छोटे और 1 बड़ा हॉर्न बजाएगा ये बताने के लिए कि ACP हुई है, करेक्ट, जिससे कि पूरी ट्रेन का जो स्टाफ है, चाहे कोई भी स्टाफ हो, जो भी उस ACP को रीसेट कर सकता है, उसको ये बात पता लग जाए और वो ACP को रीसेट कर ले। आज के टाइम में जो LHB कोचेज है उसके अंदर क्या होता है, जो पहले के टाइम में क्या होता था, चेन खींची जाती थी। आज के टाइम में एक छोटा सा हैंडल दिया होता है कोचेस के अंदर, सिर्फ उसको हल्का सा पुश करने भर से आपकी जो है यहाँ पे ACP हो जाती है, और उसी के बगल में की आती है, वो की लगा करके आप उसको रीसेट कर सकते हैं। आपको नीचे उतरने की, ढूंढने ढांढने की, ये सब जो है परेशानियों में नहीं पड़ना पड़ता। हम में से कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो चेन पुल होती है, लेकिन एक्चुअली में दोस्तों वो चेन पुल नहीं होता है। जब भी कोई ट्रेन किसी बड़े स्टेशन से निकलती है या फिर किसी ऐसे स्टेशन से निकलती है जहाँ पे उसका क्रू चेंज हुआ हो, तो 2 टेस्ट परफॉर्म करे जाते हैं जिसको BPT और BFT कहा जाता है। BPT का यहाँ पे मतलब होता है ब्रेक पावर टेस्ट, और BFT का मतलब यहाँ पे होता है ब्रेक फील्ड टेस्ट, ठीक है। क्या होते हैं ये दोनों एक्सप्लेन करता हूँ, और क्यों ओरिजिन से या किसी बड़े स्टेशन से आपकी ट्रेन निकलती है तो चलती थोड़ा सा रुकती है, वो भी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले जब कोई भी लोको पायलट ट्रेन का चार्ज लेता है तो वो BPT करता है। BPT के अंदर वो क्या करता है कि आपको पता है कि जो लोको होता है, मतलब आपका इंजन जो होता है, वहाँ पे आपको ब्रेक प्रेशर दिख रहा होता है। ब्रेक प्रेशर आपका जो है 5 kg का यहाँ पे मेंटेन होना चाहिए पूरी ट्रेन में, ठीक है। थोड़ा सा हम ऊपर नीचे मान लेते हैं कि 5 से हल्का बहुत नीचे, 4.5 से 5 के बीच में कोई भी एक नंबर जो है वो गार्ड साहब को, पीछे जो ट्रेन मैनेजर बैठे हैं लास्ट में, वहाँ तक दिखना चाहिए। हल्का फुल्का वेरिएशन हम मान सकते हैं, वैसे होता नहीं है 5 से नीचे का वेरिएशन, बट हल्का फुल्का अगर वेरिएशन पीछे भी आ रहा है तो हम मान सकते हैं कि हाँ ठीक है यहाँ पे। तो जब ये कन्फर्मेशन ली जाती है तो ये जो कन्फर्मेशन है, दिस इज़ BPT, ब्रेक पावर टेस्ट, कि हमने एक बार ब्रेक की पावर को देख लिया कि हाँ हमारा कंटिन्यूटी टेस्ट यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है यहाँ पे BFT, जो कि है ब्रेक फील्ड टेस्ट। इसमें क्या होता है कि ट्रेन को चलाते हैं, मतलब ट्रेन निकलती है 10-15 की स्पीड पे वो जा पहुँचती है, ठीक है, डिपार्चर हो गया उसका,
10-15 की स्पीड पे ही है, बिल्कुल अभी प्लेटफॉर्म पे ये गाड़ी थोड़ा सा ही आगे बढ़ी होगी, समझ लो ज़्यादा से ज़्यादा 50-100 मीटर आगे बढ़ी होगी, 200 मीटर आगे बढ़ी होगी, बस इतने पे ही एक बार ब्रेक मार देते हैं। बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में इस ब्रेक को जो है लगाया जाता है, और जैसे ये ब्रेक जो लगा रहे हैं, मतलब हम चलते हुए रास्ते में जो ब्रेक लगा रहे हैं चलने के बाद, दिस इज़ नोन एज BFT, ब्रेक फील्ड टेस्ट। ठीक है, जहाँ हम फील्ड में एक्चुअली में ब्रेक लगा कर देखते हैं। क्यों देखते हैं, क्या चेक करना होता है लोको पायलट को इसके अंदर? वो चेक करता है कि कोई अनयूजुअल जर्क वगैरह तो नहीं आ रहा ब्रेक लगाने पे। अगर लोको पायलट बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं, और साथ साथ में जो CNW स्टाफ होता है जो नीचे चेक कर रहा होता है लगातार, आपने देखा होगा कि वो नीचे बैठ के जो ट्रेन का अंडर हुड होता है उसको देख रहे होते हैं लगातार, तो वहाँ पे ब्रेक वाइंडिंग की अगर कोई समस्या है वो वहाँ पे चेक कर ली जाएगी, उसको फ्लैग कर दिया जाएगा। जैसे मैं जितनी मैं ब्रेकिंग ले रहा हूँ, लेट्स से कि मैंने एक ब्रेक लिया और मेरा 2 kg का प्रेशर ड्रॉप हुआ, तो अकॉर्डिंग टू जैसा मैंने ब्रेक लिया है क्या वैसा ब्रेक अप्लाई हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल समझो ना, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं कि मैंने इतना ब्रेक खींचा, ठीक है, तो हमें एक अंदाज़ा होता है कि मैंने हार्ड ब्रेकिंग करी है, सॉफ्ट ब्रेकिंग करी है, तो उस हिसाब से मुझे जो रिजल्ट देगी गाड़ी वो समझ में आता है कि हाँ मैंने कम ब्रेक लगाया तो मुझे कितना आउटपुट मिल रहा है। इस चीज़ को वेरीफाई करना होता है। ये दो चीज़ें जब वेरीफाई होती है उसके बाद लोको पायलट चलना शुरू करते हैं, और फिर वो आगे बढ़ना शुरू करते हैं, और हमको दिखता है कि ट्रेन चलती थोड़ा सा रुकती है और फिर चलना शुरू करती है, जिसको हम ज़्यादातर ACP का नाम दे देते हैं, बट वो एक्चुअली में ACP नहीं होता। ठीक है, अब आज क्योंकि हम इस टॉपिक पर डिस्कस कर ही रहे हैं तो एक बात आपको और बता देता हूँ कि फ्यूचर में रेलवेज ये जो चेन पुल वाला सिस्टम है इसको कम्प्लीटली ख़त्म कर देगा, और एज ऑफ नाउ हम इसके ट्रांजिशन फेज़ में एंटर कर चुके हैं, जहाँ पे हमको एक ट्रांजिशन होता हुआ दिख रहा है कि ACP को हटाया जा रहा है और इसकी जगह ETBU लेकर के आ रहे हैं। ETBU है दोस्तों इमरजेंसी टॉकबैक यूनिट। ठीक है, अमृत भारत और वंदे भारत एक्सप्रेस के अंदर इसको जो है लगा दिया गया है, और ये ETBU क्या होता है, आपको कोई भी समस्या, इमरजेंसी समस्या कुछ भी है तो आप महज एक बटन दबा करके गार्ड से बात कर सकते हैं, और गार्ड से बात करके आप गार्ड्स आपको बता सकते हैं कि मेरी क्या समस्या है, और वो वहाँ से जो है ब्रेक लगा देंगे। एक्चुअली जब हम चेन खींचते हैं ट्रेन के अंदर, चेन पुल वगैरह जो करते हैं ट्रेडिशनल मेथड में, होता क्या है, कुछ डब्बे का प्रेशर ड्रॉप होता है, जिससे जाहिर सी बात है पूरी लाइन, पूरी ट्रेन का थोड़ा प्रेशर ड्रॉप होगा, लेकिन वो इतना इनफ नहीं होता कि वो अच्छे से ट्रेन को रोक सके। ठीक है, एक्चुअल में जो ब्रेकिंग होती है ACP के केस में भी वो करता लोको पायलट ही है, लोको पायलट को ही ब्रेक लगाने पड़ते हैं। आपकी चेन में जो आपने खींची उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो पूरी ट्रेन रोक दे। ठीक है, क्योंकि सेफली ट्रेन को रोकना भी होता है। तो ETBU से क्या होगा कि ये जो बिना बात के चेन खींची जाती है कि यार मेरा घर तो है यहीं रोक देते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे केसेस हमें देखने को मिलते हैं जहाँ बिना बात के चेन पुल किया जाता है, तो वो सारे केसेस यहाँ पे ख़त्म होंगे, और यहाँ पे जो गार्ड साहब हैं ETBU के केस में वो एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं कि भाई गाड़ी रोकनी चाहिए नहीं रोकनी चाहिए, क्या बात है, वो थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरह से एक जो ट्रांजिशन आ रहा है, जहाँ पे अमृत भारत और वंदे भारत के अंदर इस चीज़ को कर दिया है, वंदे स्लीपर के अंदर भी इस चीज़ को कर दिया गया है, जहाँ पे दोस्तों हमको ये बदलाव जो है देखने को मिलता है। ठीक है, कैसी लगी वीडियो मुझे कॉमेंट्स में जरूर से बताइएगा, कितना आपको समझ में आया ये भी जरूर से बताइएगा। इस वीडियो में इतना रखते हैं, राधे राधे।